बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार पढ़े थे। उसमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है ये भी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण में अंग क्या है, अह क्या है, अंग क्या है, इसके बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाने कि ये अंग क्या है। इसे अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। अंग का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। अंग का चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया गया है, देखिए ये है ना, ये होता है। जैसे हंस, तो ह पर अनुस्वार है, इसको हं, ऐसा है तंस हंस। कंगन, क पर अनुस्वार है, गन, कंस, पिंजरा आदि। इन वर्णों में किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। तो ह पर अनुस्वार है, क पर अनुस्वार है, क पर अनुस्वार है, प पर अनुस्वार है। उसके बाद है अंग, ये अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब कि नाक से भी इसका उच्चारण होता है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। अब देखिए चंद्र बिंदु कहने का मतलब क्या है यहाँ? ये देखिए चांद इसके ऊपर दिया गया है, चांद के ऊपर बिंदु दिया गया, इसीलिए इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अंग का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो इसका उच्चारण नाक और गला दोनों से करते हैं। और इसका देखिए अंग का चिन्ह ये दिया हुआ है, चांद के ऊपर बिंदु है, एक खड़ी रेखा है, उसके ऊपर ये चंद्र बिंदु दिया गया है। जैसे आँख, चांद, पाँच, कांटा आदि। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भी अंतर होता है। जैसे हम आपको बताएं, कंस, कंस विशेष जोर नहीं है, आँख, नाक पर जोर पड़ रहा है ना। इसे विसर्ग कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। देखिए जब भी हम अह का प्रयोग करेंगे तो व्यंजन के बाद ही करते हैं, इसको स्वर के पहले नहीं किया जा सकता है ना। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, अह। इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? AH लिखते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसको अंग्रेजी में AH लिखते हैं। अंत में क्या आता है? H, और H से क्या होता है? ह। इसीलिए इसका उच्चारण ह की तरह करते हैं, कह, गह, है ना। अह का चिन्ह ये विसर्ग होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वर में शामिल कर लिया गया है। देखिए ये हिंदी के स्वर नहीं है, पर अंग्रेजी भाषा यहाँ बोली जाती है, जिसके कारण अ को भी यहाँ सम्मिलित कर लिया गया है, जिसको पढ़ने में, लिखने में भी सुविधा होती है। जैसे पॉकेट, इसमें दिया नहीं, इसमें दूसरा शब्द है बॉल। देखिए औ की मात्रा है, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर आदि, है ना। ये जो है ये औ की मात्रा है। अब स्वर की मात्राएं देखिए, जब भी हम स्वर की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो व्यंजन वर्ण के बाद ही स्वर वर्ण की मात्रा का प्रयोग करते हैं। व्यंजन वर्ण के बाद ही स्वर वर्ण की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर की विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के, जो स्वर है उसके विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब तक इसमें स्वर की मात्रा नहीं जुड़ेगी, स्वर नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये मात्रा नहीं कहलाएगी। अब यहाँ जो है मात्राएं दी गई है, स्वर है अ से लेकर औ तक, उसके बाद है मात्रा दी गई है, व्यंजन वर्ण दिया गया, मात्रा के साथ प्रयोग दिया गया और शब्द बना है। अ से कोई मात्रा नहीं, अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा यह है, देखिए यहाँ छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटी ऊ की मात्रा ये है, तो बड़ी ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, औ की मात्रा यहाँ है, और औ की मात्रा ये है।
अब देखिए अ क, आ छा, च में ई की मात्रा ची, त में बड़ी ई की मात्रा ती, प में छोटी ऊ की मात्रा पू, क में बड़ी ऊ की मात्रा कू, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा खी, म में आई की मात्रा मैं, ब में ओ की मात्रा ब, ख में औ की मात्रा ख। अब इनसे जो शब्द बने हैं वो शब्द क्या हैं? कल, कम, छाता, छापा, चिड़िया, चिट्ठी, तीन, तीस, पुराना, पुत्र, कूद कूद, कृपा, कृषक, केला, केवट, मैना, मैडम, बोलना, बोली, खोलना, खौफनाक, है ना। ये है, ये आपको हिंदी के स्वर की मात्रा